भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु एक दृश्य मुझे आज याद आ रहा है। दुर्योधन मेरे पास में पहुंच करके कहता था, लगता है आप मेरी तरफ से युद्ध नहीं पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। मैंने कहा दुर्योधन, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कल के युद्ध में अर्जुन को जरूर मारूंगा। और जैसे ही ये बात भगवान कृष्ण को मालूम हुई, भगवान रात भर सोए नहीं, अर्जुन के पास में पहुंचे और अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन आपको मालूम है भीष्म पितामह ने आपको मारने के लिए प्रतिज्ञा किया है। अर्जुन ने कहा, गोविंद जिसकी रक्षा करने वाले आप हैं, क्या उसे भी कोई मार सकता है? अर्जुन तो आराम से सो गए, पर भगवान को नींद नहीं आई। भगवान धीरे से द्रौपदी के पास में पहुंचे और कहते हैं, बहन आज सुंदर श्रृंगार करो, हमारे साथ में चलो। द्रौपदी जी ने कहा, भैया श्रृंगार उतारने का समय आ रहा है, आप श्रृंगार करने के लिए कह रहे हैं? नहीं, मैं जितना कह रहा हूं उतना करो। आज द्रौपदी जी ने सुंदर श्रृंगार किया है, सुसज्जित होकर के भगवान के साथ में चली है। कारण क्या था? भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा था, प्रातः 4 बजे अपनी पत्नी को लेकर के आना। उस समय मैं ब्रह्म चिंतन कर रहा होता हूं, वरदान दूंगा तो मेरा वरदान निष्फल नहीं होगा, क्योंकि मैंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है। भगवान को रहस्य मालूम था, दुर्योधन नहीं पहुंच पाया। भगवान ही द्रौपदी को लेकर के भीष्म पितामह के पास में पहुंच गए। भगवान ने देखा द्रौपदी जी जब चल रही थी ना, तो पादुकाओं से आवाज आ रही थी। कन्हैया ने कहा, बहन जल्दी से पादुकाओं को उतार करके दो। द्रौपदी जी ने कहा, कन्हैया ये तो पैर की जूतियां हैं। भगवान ने अपने हाथों से निकाल करके पीताम्बर में लपेट करके ऐसे दबा लिया और कहा, देख बहन भीतर जाना, दर्शन करना, तो बोलना कुछ नहीं, चुपचाप ऐसे ही लौट करके आ जाना। द्रौपदी भीतर गई, क्या देखती हैं? आंख बंद करके भीष्म पितामह बैठे हुए हैं। जैसे ही भीष्म पितामह को आहट हुई, उन्हें लगा कि जैसे दुर्योधन आ गया है पत्नी को लेकर के। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया और कहा, यदि मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया हुआ हो, सब में मैंने गोविंद का दर्शन किया हो, तो जो देवी सामने बैठी है उसके पति को महाभारत में कोई हरा ही ना पाए। इतना कह करके जल उनके ऊपर डाल दिया है। नारी का स्वभाव है, बिना खाए रह सकती है पर बिना बोले नहीं रह सकती। बोलो जय श्री कृष्ण। और महाराज किसी से बोले या ना बोले, पर पति से बोले बिना तो रह ही नहीं सकती। बोलो जय श्री कृष्ण। वैसे इसमें पतियों की विशेषता नहीं है, तो पीछे बैठे हैं तो ज्यादा सुन करके अकड़ो मत। रिश्ता निभाना पुरुषों को नहीं, रिश्ता निभाना माताओं को आता है। माताएं यदि जल्दी नाराज होती हैं, थोड़ी देर देखती हैं हमारे पति हमें मना रहे हैं तो ठीक है, नहीं मना रहे तो बेचारी अपने आप मान जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। और मैं भी यही कह रहा हूं, आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते हमेशा अच्छे बने रहें, तो थोड़ा जीवन में सहनशीलता ले। यदि कोई अपने से बड़ा है उसका सम्मान करो। साहब आज सबसे ज्यादा रिश्तों में खटास इसलिए आ रही है, सुनने वालों की संख्या कम हो गई है, घर में सुनाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा हो गई। आज कोई सुनाना नहीं चाहता, सब सुनाना चाहते। बहू भी कहती है सासू से, एक सुनाएगी ना तो ऐसा सुनाऊंगी कि जीवन भर भूलेगी नहीं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, रिश्ते उन्हीं के चलते हैं जिनके जीवन में सहनशीलता होती है। कोई अपना कुछ कह दे तो कभी भी उसे पत्थर की लकीर नहीं समझ लेना चाहिए। बड़ों का स्वभाव होता है छोटों को क्षमा कर देना।
इसलिए यदि कभी अपराध हो जाए तो क्षमा कर देना चाहिए। अरे साहब, दुनिया में ऐसा कौन है जिससे अपराध न बन जाए? जो भी मानव बन करके आया है, अपराध तो उससे हो ही जाते हैं। इसलिए क्षमा की भावना जरूर रखना चाहिए। नारी का स्वभाव है, बिना खाए रह सकती है पर बिना बोले नहीं रह सकती। और जैसे ही द्रौपदी जी ने सुना, द्रौपदी जी बोल पड़ी। द्रौपदी जी ने कहा, पितामह एक बात बताइए, आपने जो कल दुर्योधन को वचन दिया था वो सत्य है कि आज जो मुझे वचन दिया है वो सत्य है? भीष्म पितामह ने कहा, बेटी आज जो मैंने आपको वचन दिया है वो सत्य है, पर एक बात बता, तू यहां तक आई कैसे? अचानक द्रौपदी जी के मुख से निकल गया, मेरी दासी लेकर के आई। भीष्म पितामह ने कहा, चल जरा उस दासी का दर्शन करा तो सही। और जैसे ही भीष्म पितामह अपनी कुटिया से बाहर आए तो क्या देखते हैं, एक दासी बाहर खड़ी है, पीतांबर नीचे पहने हुए हैं और पीतांबर ही ऊपर ओढ़े हुए हैं। भीष्म पितामह ने देखा पैरों में कोई मंगल चिन्ह नहीं है, हाथों में कोई मंगल चिन्ह नहीं है, ये कैसी दासी है? धीरे से पितामह ने जाकर के जैसे ही कन्हैया के पास में जाकर घूंघट खोला तो क्या देखते हैं, दासी की जगह दास जी महाराज खड़े हुए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज भीष्म पितामह ने ये दृश्य देखा तो रोने लगे, कन्हैया तुम कितने दयालु हो, अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं बन जाते हो। रोते हुए द्रौपदी से कहा, बहन जो रक्षा करने वाला सामने खड़ा है ना, जिसकी रक्षा करने वाला गोविंद है, उसको कोई मार ही नहीं सकता है। आशीर्वाद दिया है और इधर द्रौपदी जी वापस लौट के आई हैं।